welcome to ICSE 10. So this is Adrika, and in this video I'm going to tell you guys some important points that would surely help to you to score good in your boards. ठीक है, तो जैसे कि तुम्हें पता है तुम्हारे लास्ट 4 मंथ्स रह गए अब तुम्हारे बोर्ड्स होने में, और तुम्हारी जल्दी डेट शीट आ जाएगी जिसमें सारे तुम्हारे एग्ज़ाम डेट्स आ जाएंगे और तुम्हारे सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे और कुछ ना कुछ लीव मिलती है हर पेपर में तुम्हें। तो वो सब तुम्हें जल्दी आने वाला है, दिसंबर के लास्ट तक आ जाती है तुम्हारी डेट शीट वगैरह। ठीक है, और तुम्हारे जैसे कि बोर्ड्स आने वाले सिर्फ 4 मंथ रह गए और तुम्हें अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। और फिर अभी तुम्हारे नवंबर में प्रीलिम्स स्टार्ट हो जाएंगे, तुम्हारे स्कूल के साइड से जो होते हैं प्रीलिम्स और प्री प्रीलिम्स, तो वो स्टार्ट हो जाएंगे। और उससे पहले कि यही तो तुम्हारे पास टाइम है, अक्टूबर नवंबर का टाइम, तो यही सबसे ज़्यादा अच्छा टाइम है और जिसे तुम अच्छे से यूटिलाइज़ करना चाहिए। ठीक है, और अगर तुम्हारा सिलेबस नहीं कंप्लीट है अब तक तो जल्दी से अपना सिलेबस पहले कंप्लीट करो, फिनिश करो, और ताकि तुम उसे बार बार रिविजन में ले पाओ, क्योंकि जितनी बार तुम रिवाइज करोगे चीज़ों को तुम्हें ज़्यादा अच्छे से सारे चीज़ें याद हो जाएंगी। और मतलब जब तक तुम्हारे बोर्ड्स आएंगे तब तक तुम्हें अच्छे सारी चीज़ें लर्न हो चुकी होंगी। ठीक है, ताकि तुम्हें सिर्फ बोर्ड्स के टाइम जो तुम्हारी लीव मिलती है उसमें से तुम्हें रिवीजन करना पड़े। तो इसीलिए आज मैं तुम्हारे साथ कुछ पॉइंट्स शेयर करने वाली हूँ, तो तुम एक बार उसको ज़रूर अच्छे से देखना और उसे ज़रूर फॉलो करना। ठीक है, क्योंकि मुझे जैसे लास्ट ईयर मैंने जब बोर्ड्स दिए थे तो यही सारी चीज़ें, मतलब कुछ मिस्टेक्स ऐसी थी जो मैंने करी थी। और जैसे कि मैंने तुम्हें बताया मेरे 97.2% आए थे मेरे हाई स्कूल में लास्ट ईयर, और ICSE मेरा भी बोर्ड है। तो चलो मैं तुम्हें बताती हूँ पॉइंट्स। तो जो फर्स्ट चीज़ आती है वो है नॉट प्रैक्टिसिंग इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि अगर तुम इंग्लिश लैंग्वेज को प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तुम्हें उस सब्जेक्ट में आएगी। इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है, इंग्लिश लैंग्वेज तुम्हारी प्रैक्टिस मांगता है, और इंग्लिश लैंग्वेज में अगर तुमने सारी चीज़ें प्रैक्टिस करी होंगी, प्रेपोजिशंस और जितने भी सब कंजंक्शंस हो गए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस हो गए, एडवर्ब वगैरह हो गए, एडजेक्टिव्स हो गए। मतलब देखो यार तुम्हारे डायरेक्टली नहीं आते तुम्हारे एडवर्ब एडजेक्टिव्स वगैरह, बट हाँ इनडायरेक्टली तुम्हारे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में ही इसका थोड़ा थोड़ा पार्ट आ जाता है। ठीक है, तो मतलब तुम्हें ओवरऑल करना सब कुछ ही पड़ता है, सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, टेंसेस वगैरह ये सब चीज़ें तुम्हारे बोर्ड्स में आती हैं। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर करो ताकि तुम्हारे बोर्ड्स में ये सब चीज़ें गलत ना हो। कुछ सेंटेंसेस आते हैं और मतलब ये तुम्हारे सभी सही हो पाएंगे बोर्ड्स में जब तुम्हारे अभी से प्रैक्टिस करोगे तुम। ठीक है, तो तुम क्या करो, डेली अगर तुम नहीं कर पा रहे हो तो वीकली कम से कम इंग्लिश लैंग्वेज को ज़रूर प्रैक्टिस करो। ठीक है, और जैसे कि लेटर हो गया, नोटिस हो गया, ईमेल हो गया, कॉम्पोजिशन हो गया, कॉम्प्रहेंशन हो गया, इन सब चीज़ों की भी रेगुलर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि तुम्हारा इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर भी ऐसा पेपर होता है जो थोड़ा टफ आता है और तुम्हारा वो जनरली पहला पेपर होता है। तो इसलिए पहला पेपर अच्छा करोगे तो और पेपर्स में तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा, और इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज को ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस करो। और जो मैं भी अभी आगे अपने वीडियोस बनाऊंगी तो उसमें मैं तुम्हें ये बताऊंगी कि हर एक सब्जेक्ट में कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उन्हें तुम्हें ज़्यादा अच्छे से करना है। देखो पढ़ना सब कुछ है, ऐसा कुछ भी लीव करके नहीं जाना है, बट हाँ कुछ चीज़ें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको ज़्यादा अच्छे से करना है ताकि तुम्हारे उसमें सब स्कोर जो है, तुम्हारा मार्क्स जो है तो उसमें तुम सब गेन कर लो। ठीक है, और फिर अब जो सेकेंड चीज़ आती है वो है तुम्हारी मेक योर टाइम टेबल। अगर तुमने अब तक कोई टाइम टेबल नहीं बनाया है तो उसे अपना एक अच्छा सा पूरा प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ, उस पर एग्जीक्यूट भी करो उसको। ऐसा नहीं कि टाइम टेबल बना लिया सिर्फ और उसको सिर्फ लगा लिया अपनी स्टडी टेबल के आगे, बट तुम्हें टाइम टेबल बनाना है और उसको एग्जीक्यूट भी करना है। ठीक है, टाइम टेबल बनाओ और मतलब अच्छा उसमें प्रॉपर सेल्फ स्टडी का टाइम रखो। ठीक है, सेल्फ स्टडी जब तक नहीं करोगे तब तक कोई चीज़ नहीं आएगी तुम्हें, इसलिए सेल्फ स्टडी का टाइम इसमें ज़रूर इंक्लूड करो। और सेल्फ स्टडी हर एक सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम दो, जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है उनको, मतलब जो तुम्हारा वीक सब्जेक्ट है उसको भी टाइम दो, बट इस टाइम पे जो तुम्हारा अक्टूबर का टाइम चल रहा है इस टाइम पे तुम्हारा फोकस ये होना चाहिए कि ऐसा नहीं है जो सब्जेक्ट तुमने ज़्यादा देर तक नहीं उठाया उसको तुम सीधे उठा लो। इस टाइम ऐसे सब्जेक्ट उठाओ जो कि तुम्हारे अच्छे से तैयार है और जिनमें तुम अच्छा कर सकते हो। ठीक है, अब जो थर्ड चीज़ आती है वो है कि तुम्हें फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट, स्पेशली फिज़िक्स के, मतलब बाकी सब भी तो, लेकिन केमिस्ट्री वगैरह अगर बायो वगैरह देखो तो उसमें ज़्यादा लर्निंग चीज़ें ज़्यादा है, बट अब फिज़िक्स में कॉन्सेप्ट ज़्यादा है। और अगर मैं तुम्हें एक रियल चीज़ बताऊँ वो ये है कि तुम्हारे हर साल बोर्ड के पेपर में कोई ना कोई एक सब्जेक्ट ऐसा होता है साइंस वाले सब्जेक्ट्स में से कि जो कि थोड़ा सा टफ आता है। ठीक है, डिफ़िकल्ट आता है। तो जैसे कि जब मैं हाई स्कूल में थी तब मेरा फिज़िक्स का पेपर बहुत टफ आया था, मतलब हाँ टफ आया था, बट तो इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि इसीलिए कि सारे अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो, ताकि कोई भी अगर पेपर डिफिकल्ट आ भी जाता है साइंस वाले पेपर्स में से तो तुम्हारी अच्छे से उसमें प्रिपरेशन हो और तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, मतलब जनरली जो होता है फिज़िक्स का पेपर ही टफ आता है, तो इसलिए फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझो। फिज़िक्स में तुम्हारा ज़्यादा लर्निंग करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं, फिज़िक्स में तुम्हें सिर्फ कॉन्सेप्ट को बार बार समझो और कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज करो। फिर फोर्थ चीज़ जो तुम्हारे मेरे पास आती है वो ये है कि मतलब तुम्हारे पास जितनी भी अगर तुमने किसी हर चैप्टर के जो नोट्स हैं, फार्मूला शीट्स हैं,
उन सबको अच्छे से नोट्स हो गए तुम्हारे हर चैप्टर के। और जैसे ज्योग्राफी में तुम्हारे मैप वर्क होता है, टोपोग्राफी होता है, तो इन सब चीज़ों के जो नोट्स तुम्हारे पास हैं उन सबको एक अच्छे से एक ही जगह पे मतलब कंपाइल करके रख लो। तुम्हें मतलब बोर्ड्स के टाइम पे इधर उधर तुम्हारे नोट्स हों तो फिर इधर उधर पे ढूंढना पड़े, मतलब उसको सेफली एक जगह पे रख लो ताकि, और सारी चीज़ों को लिख के रख लो ताकि तुम्हें बोर्ड्स के टाइम पे उन चीज़ों को कम से कम लिखना ना पड़े, सिर्फ तुम्हें मतलब चीज़ों को लर्न करना पड़े और मतलब प्रैक्टिस करनी पड़े। ठीक है, बाकी इसलिए जितने भी नोट्स वगैरह हैं, न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं, और मतलब जितने भी हमारे नोट्स वगैरह हैं, और फॉर्मूला शीट जैसे फिजिक्स में हो गई फॉर्मूला शीट्स होती हैं, मैथ्स में हमारी फॉर्मूला शीट्स होती हैं, तो इन सब चीज़ों को एक जगह लिख के अच्छे से प्रॉपरली रख लो। ठीक है, तो तुम्हारा अगला पॉइंट ये हो गया कि डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन एल्स। किसी से अपने आप को कंपेयर मत करो, क्योंकि तुम्हें खुद पता है कि तुम अपने आप में बेस्ट हो, और अपना जितना तुम दे सकते हो 100% उतना, तो तुम्हें कुछ भी टेंशन लेने की किसी भी टाइप की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर तुम इतना ओवरथिंक करोगे तो तुम्हारा दिमाग जो होगा वो ऑलरेडी इन्हीं सब चीज़ों से फिल होगा और तुम पढ़ाई को ग्रास्प ही नहीं कर पाओगे बिल्कुल भी। ठीक है, तो इसीलिए पहले अपनी जितनी भी टेंशन है वो सब निकाल दो अपने माइंड से, और सिर्फ अपना पढ़ाई पे फोकस करो, और बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि इसके इतने आ रहे हैं उसके इतने आ रहे हैं। तुम अपने से मतलब रखो तुम्हारे कितने आ रहे हैं, बस उसी से मतलब रखो, और अपना डेली अपना वर्क कंप्लीट करो, डेली अपना सेल्फ स्टडी करो, और जो रोज़ प्रैक्टिस करो, तुम्हारे अच्छे नंबर आ ही जाएंगे बोर्ड्स में। ओवर थिंकिंग से मेरा मतलब है कि मतलब अगर तुम ये सब चीज़ें मत सोचो कि बोर्ड्स में क्या होगा, मेरे कितने नंबर आएंगे और कैसे कर भी पाऊंगा कि नहीं, तो ये सब चीज़ें बेकार की चीज़ें मत सोचो, और इस टाइम ये सब टेंशन फ्री होके ये रिजल्ट की बिल्कुल भी टेंशन ना लेकर पढ़ाई करो। ठीक है, रिजल्ट कैसा आएगा ये सब चीज़ों को बिल्कुल मत सोचो इस टाइम पे। सिर्फ और सिर्फ तुम अपना जो कोर्स है, सिलेबस है, उसको अच्छे से प्रिपेयर करो, तुम्हारे नंबर ऑलरेडी अच्छे आएंगे। ठीक है, और मतलब ये जो अब तुम्हारा टाइम आ गया, अक्टूबर का टाइम आ गया जो तुम्हारे पास, तो इस टाइम पे तुम्हें कुछ भी ये तुम अलग अलग सोर्सेज पे मत जाओ। ठीक है, कि तुम इधर वाली बुक पे जा रहे हो, मतलब इधर वाली बुक पे, अलग अलग बुक्स पे मत बिल्कुल भी मत जाओ, सिर्फ और सिर्फ एक बुक जो तुम्हारी टेक्स्ट बुक है। ठीक है, और बाकी ज़्यादा से ज़्यादा तुम एक PYQs की एक बुक ले लो लास्ट 10 ईयर्स की, या तुम मोबाइल से भी उसको निकाल सकते हो। ठीक है, मोबाइल से भी लास्ट 10 ईयर्स में आराम से मिल जाएंगे, जो मोबाइल लैपटॉप जो भी तुम्हारे पास है तो उससे भी निकाल लो, और उसी से भी तुम्हें सारे 10 ईयर्स लास्ट के मिल जाएंगे। तो जितना तुम प्रैक्टिस कर सकते हो बस लास्ट की PYQs और बस, और अपनी टेक्स्ट बुक बस, और कुछ भी इस टाइम फॉलो करो, सिर्फ उसे उसे फॉलो करो, और कुछ भी इसमें फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई भी अदर सोर्स को मत इस टाइम बिल्कुल भी मत उठाओ, सिर्फ जो तुम्हें आता है उसी को अच्छे से बार प्रैक्टिस करो। इनफैक्ट ऐसा कोई सब्जेक्ट हो जो तुमने ज़्यादा अच्छे से अभी तक ना पढ़ाओ, पूरे मतलब इतने सारे मंथ से, अगर तुमने इतना अच्छा कोई सब्जेक्ट नहीं अच्छा तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है और इतना अच्छे से तुमने उसे नहीं पढ़ा, तो उसको भी ज़्यादा उसमें अब मत लगे रहो। एक सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज बिल्कुल मत करो, सभी सब्जेक्ट्स को टाइम दो, क्योंकि लास्ट में तुम्हारी जो बोर्ड की परसेंटेज होती है वो सारे सब्जेक्ट्स को पूरे मिलाकर बनती है। ठीक है, तो इसलिए सभी सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम दो, किसी को भी सिर्फ उसी में अपना टाइम वेस्ट मत करो, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में सबको अपना टाइम दो प्रॉपर, और हर सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ो। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उसकी टेक्स्ट बुक और प्लस उसके PYQs लगाकर बस। ठीक है, और कोई भी सोर्स नहीं यूज़ करना है। और तुम्हारे स्कूल्स में भी जैसे प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स होते हैं, वो देखो यार, अगर तुम प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स वाले चल रहे होंगे, या हो सकता है चल रहे हो, या नवंबर से स्टार्ट हो, या दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन्हीं में होते हैं प्री बोर्ड्स वगैरह। तो प्री बोर्ड्स और ये जो प्री प्रीलिम्स वगैरह होते हैं, इनको बिल्कुल भी ज़्यादा सीरियस मत लो। मतलब सीरियस ना लो मेरे से मतलब है कि अगर तुम्हारे से मार्क्स कम आ रहे हैं या इतने अच्छे नंबर नहीं आ रहे, तब भी इतनी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारे स्कूल के पेपर्स होते हैं, ये प्रीलिम्स और प्री प्रीलिम्स, ये जनरली थोड़े से टफर होते हैं एज कम्पेयर टू तुम्हारे बोर्ड्स। ठीक है, क्योंकि जो तुम्हारे बोर्ड्स होते हैं वो थोड़े से, तुम खुद ही PYQs उठा के देखोगे, तुम्हें लेवल बोर्ड का समझ में आ जाएगा क्या लेवल है बोर्ड का। ठीक है, इसलिए एक बार PYQs को ज़रूर देखो, ताकि तुम्हें समझ में आए कि बोर्ड का लेवल क्या है। इतने ज़्यादा टफ बोर्ड नहीं आता है, और जो तुम्हारे स्कूल के पेपर होते हैं वो टफ होते हैं तुम्हारे अच्छे, ताकि तुम अच्छा परफॉर्म कर सको बोर्ड्स में, इसीलिए स्कूल वाले ज़्यादा टफ पेपर बनाते हैं। तो इसलिए अगर मतलब तैयारी तुम्हें अच्छे से करनी है, सबकी तैयारी अच्छे करनी है, प्री बोर्ड्स को भी अच्छे देना है, बोर्ड्स को भी अच्छे से देना है, बट अगर तुम्हारा थोड़े से नंबर पर डाउन हो रहा है तो उसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो होता है, सबके साथ होता है, प्री बोर्ड से बोर्ड से सबके मार्क्स कम ही आते हैं। और इस वीडियो का जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि अपनी हेल्थ को बहुत अच्छे से देखो, मतलब उसको हेल्थ अपनी अच्छी रखो, और हेल्दी डाइट लो, और अच्छी प्रॉपर स्लीप लो। ठीक है, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इस टाइम पे तुम्हें। और अगर तुम्हारा हेल्दी डाइट लोगे, अच्छा अपना हेल्दी बॉडी होगी तुम्हारी, तो तुम्हारा माइंड ऑलरेडी अच्छा वर्क करेगा और तुम अच्छे से सब कुछ सारी चीज़ें कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए अपनी हेल्थ का सबसे ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखो इस टाइम पे, और सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, और जो मेरे अगले वीडियोस होंगे, जैसे आने वाले वीडियोस होंगे, उसमें मैं तुम्हें ये बताऊंगी कि
जैसे जो तुम्हारे बोर्ड्स में तुम लर्न करके जाते हो उसे सिर्फ लिखना ही नहीं होता तुम्हें, ठीक है, तुम्हें उस चीज़ को रिप्रेजेंट भी करना होता है अच्छी तरीके से, तुम्हें प्रेजेंटेशन भी देनी होती है उस अपने पूरे पेपर की, ठीक है, क्योंकि मतलब जो तुम्हारा एग्जामिनर होता है उसको इसी बात से वो इम्प्रेस होगा ना, जब तुम अच्छी से चीज़ों को लिखोगे, तो इसलिए वो सब चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं कि तुम अपना पेपर कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। और उसके लिए मैं अपना जो अगले वाले आने वाले वीडियोस है उनमें अच्छे से मैं बताऊंगी कि कैसे तुम्हें लिखना चाहिए, सारे आंसर्स वगैरह और सब चीज़, सारे सब्जेक्ट के बारे में हम अच्छे से बात करेंगे उस पर, ठीक है। इंडिविजुअली सब्जेक्ट्स को लेंगे आपकी, और उसमें सारी चीज़ डिसाइड करेंगे कि इस मतलब ये भी डिसाइड देखेंगे कि हर सब्जेक्ट में कौन सी ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जिन्हें तुम्हें ज़्यादा टाइम देना चाहिए ताकि तुम्हारे स्कोर्स में ज़्यादा अच्छा आ पाए। और बाकी फिर हम देखेंगे कि हर सब्जेक्ट में कैसे तुम्हें आंसर्स लिखने हैं और कैसे हर सब्जेक्ट का कैसा क्या है, सब कुछ देखेंगे उसमें, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, और थोड़ा सा वीडियो आने में इधर डिले हो गया क्योंकि थोड़ा सा मेरी स्टडीज़ भी थी, तो इस चक्कर में थोड़ा सा मैं तुम्हें अच्छे से टाइम नहीं दे पाई। बट हाँ, आपसे हम थोड़ा सा रेगुलर रहने की कोशिश करेंगे, तो इसीलिए बस अच्छे से पढ़ो, अपना मस्त रहो, खुश रहो एंड अच्छे से पढ़ाई करो। बाय। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।